मेष राशि वालों, अब आप चांद को छूने वाले हैं। यह कोई डायलॉग नहीं है, ना ही यह कोई मोटिवेशन लाइन है। कई सालों बाद अब आपके नए जीवन की शुरुआत होने वाली है। जैसा कि आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि आपके बीते कुछ समय की परिस्थितियों ने आपको बहुत परेशान किया। आपके बीते कुछ समय की परिस्थितियां बहुत बुरी रही हैं। बार-बार नई-नई परेशानियां आपके जीवन में बनी रह रही थी। खुशियों का जैसे नाम और निशान मिट सा गया था। कुछ लोग किसी चीज को पाने के लिए दिन रात एक किए हुए थे, फिर भी मेहनत के बाद भी सफलता मिल ही नहीं रही थी। हर हर महादेव, जय श्री शनिदेव। मैं हूँ आपकी एस्ट्रो संजना शर्मा। मेष राशि वालों, एक सच्चाई ये भी है कि जब दुनिया सोती थी तो आप जागते रहते थे, यह सोच में कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। यह सच में आपकी कितनी रातें ऐसी ही बीती हैं। इसी के चलते कुछ लोगों को शारीरिक और मानसिक परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि कुछ लोगों को दवाइयाँ भी लेनी पड़ रही है। और बीते कुछ समय में अब ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जहां अब आप चांद को छूने वाले हैं। लेकिन अब समय बदलने वाला है। अब वह दौर समाप्त होने वाला है जहां पर हर कदम पर आपको संघर्ष ही संघर्ष मिला, क्योंकि ऊपर बैठी हुई शक्ति अब आपके जीवन का नया अध्याय खोलने जा रही है। जिस चीज के लिए आपने इतने वर्षों या इतने महीने या इतने समय का इंतजार किया, जिसके लिए आपने अपनी कीमती नींद गंवाई, जिसके लिए आपने अपनों के ताने सुने, जिसके लिए आपने खुद को बार बार संभाला, तो अगर यह सभी बातें आपको बिल्कुल सच लग रही हैं तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। और इनमें से कौन सी परेशानियों ने आपको सबसे ज़्यादा परेशान किया, यह भी लिखें। और एक लाइक मेरी जानकारी के लिए भी कर सकते हैं यदि आपका मन हो तो जय माता दी। अब आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, अब आपको उसी मेहनत का फल अब आपके दरवाजे पर पहुंचने वाला है जो बीते समय में आपने किया। यहाँ पर ध्यान से समझिए, चांद को छूने का मतलब सिर्फ धन या सफलता नहीं होता है। इसका मतलब है कि वहां पहुंचना जहां पहुंचने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। इसका मतलब है कि आपकी अब पहचान बनने वाली है। लोग आपको अब नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। जो लोग आज तक आपकी क्षमता पर सवाल उठा रहे थे, वही लोग आने वाले समय में आपके बारे में चर्चा करते हुए दिखाई देंगे। और जितने भी आपके शत्रु हैं, वे अब बस मुंह पर हाथ रखकर आपको देखते रह जाएंगे। अब आपके खिलाफ कोई भी चालें कामयाब नहीं होने वाली है, क्योंकि ब्रह्मांड का नियम बड़ा ही सीधा होता है। जब किसी व्यक्ति को लंबे समय तक परीक्षा में रखा जाता है तो उसके पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होता है। साधारण लोगों को साधारण परीक्षाएं मिलती हैं, लेकिन जिन्हें बड़ी मंजिल तक पहुंचना होता है उन्हें कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता ही है। और आपने वही कठिन रास्ता अब पार कर लिया है। जी हाँ, याद कीजिए वह समय जब आपको लगा था कि सब खत्म हो गया, जब चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा था, जब किसी अपने से भी उम्मीदें नहीं बची थी, जब आपको लगता था कि शायद भगवान भी अब आपकी सुनना बंद कर दिए। लेकिन सच तो कुछ और ही था। जी हाँ, देखा जाए उस समय आपके लिए भविष्य की नींव रखी जा रही थी। हर असफलता आपको उस मंजिल के लिए तैयार कर रही थी जो अब आपके सामने आने वाली है। बहुत से लोगों ने हार मान लिया था उन दिनों में, लेकिन आपने हार नहीं मानी। चाहे परिस्थितियां कितनी भी खराब रही हो आपके जीवन में, आपने खुद को किसी न किसी तरह से संभाल ही लिया था, वो भी खुद के दम पर। कभी टूट कर, कभी रो कर, कभी अकेले बैठ कर, लेकिन फिर भी आप आगे बढ़ते रहे। और यही वजह है कि अब भाग्य भी आपका साथ देने के लिए मजबूर हो चुका है। भगवान का भी हाथ आपके सर पर आ चुका है। अब जो अवसर आपके जीवन में प्रवेश करेगा वह साधारण अवसर नहीं रहने वाला है। यह ऐसा अवसर होगा जो आपके जीवन की दिशा को बदल देगा। कुछ लोगों के लिए यह करियर में बड़ा बदलाव लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए आर्थिक स्थिति में सुधार लेकर आएगा, कुछ लोगों के लिए सम्मान और प्रतिष्ठा का द्वार खोलेगा, और कुछ लोगों के लिए वह खुशी लेकर आने वाला है जिसका आपने कई वर्षों से या कई महीनों से इंतजार किए जा रहे थे। सबसे बड़ी बात यह है कि अब आपके अंदर भी बदलाव आने वाला है।
पहले जो डर आपको रोकता था वह धीरे-धीरे अब समाप्त होने वाला है। पहले जो असमंजस आपको निर्णय लेने से रोकता था वह खत्म होगा। अब आपके भीतर नई ऊर्जा जन्म लेने वाली है। ऐसा लगेगा जैसा कोई अदृश्य शक्ति आपको लगातार आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित कर रहा है। अगर आप एक बार महसूस करें कि जो कई सालों पहले आपका जीवन था, जो आपके जीवन में खुशियाँ थी, जो ऊर्जा थी, वो बीते 4 साल, 5 सालों में जैसे कहीं खो-सी गई है। आपके अंदर ये ऊर्जा जैसे कहीं चली ही गई है। तो वैसी ही ऊर्जा अब आपके जीवन में वापस आने वाली है। पहले जहाँ आप हर काम को करने के लिए तैयार रहते थे, अब हर काम को आप टालते रहते हैं। कभी आपने सोचा ऐसा क्यों? तो अब आपको बता दें कि आने वाले दिनों को आप हल्के में लेने की भूल मत करिएगा, क्योंकि यह वही समय है जिसके लिए आपने शायद लंबे वर्षों तक संघर्ष किया। यह वही समय है जिसके लिए आपकी आत्मा इंतज़ार कर रही थी। अब धीरे-धीरे परिस्थितियाँ आपके पक्ष में मुड़ने लगेंगी और आपको खुद महसूस होगा जो काम पहले आपको असंभव लग रहा था, वही काम कितनी आसानी से अब पूरा हो रहा है। यह शुरुआत पूरी तरह से आपके शब्दों में रखी गई है। जी हाँ, और उसके बाद आपको बता दें कि आपकी मेहनत का अचानक परिणाम सामने आएगा। भगवान भी अब आपके साथ हैं और आपको ऐसा महसूस भी होगा जैसे कोई भीतर से कह रहा है आपके मन की आवाज़ आएगी कि अब आपकी बारी है। अब आपको ऊपर उठना ही उठना है। जी हाँ, इसके पीछे का कारण देखें तो 17 जून से 30 जून के बीच बड़े-बड़े ग्रहों के कई तरह के परिवर्तन होने वाले हैं, जो इस अवधि को काफ़ी ज़्यादा प्रभावशाली बना रहे हैं। शनिदेव देखा जाए 17 जून को मीन राशि में वक्री चाल शुरू करेंगे। शनि की वक्री अवस्था को कर्म फल और पुराने मामलों की वापसी से जोड़कर देखा जाता है और आपके अंदर पुरानी ऊर्जा वापस आने वाली है। जो लोग लंबे समय से किसी परिणाम का इंतजार कर रहे थे, उन्हें मतलब इन दिनों में अपने कर्मों का फल मिलने की शुरुआत होगी। रुके हुए कार्य, पुराने विवाद और अधूरे मामलों फिर से सक्रिय होने वाले हैं। शनि की वक्री चाल और उच्च के गुरु का प्रभाव मिलकर एक विशेष कर्म फल योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग कई लोगों को उनके पिछले कर्मों का परिणाम दिलाने वाले हैं। जिसने जितना मेहनत किया उसे उतना ही बड़ा लाभ मिलने का समय है। अगर आपको लग रहा था कि आपका समय खराब चल रहा है, आप मेहनत करते हैं, आपको मेहनत का फल नहीं मिलता, भगवान आपका साथ नहीं देते, भाग्य का साथ नहीं मिलता, तो यहाँ पर अब आपकी यह सोच गलत साबित होने वाली है। जी हाँ, हर चीज़ का एक समय होता है। जैसा कि आप जानते होंगे, आपने सुना होगा कि समय आने तो सब ठीक हो जाएगा। तो वही समय अब आपके जीवन का शुरू होने वाला है। जबकि गलत कार्य करने वालों को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। जी हाँ, यदि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो जाने-अनजाने में या जानबूझकर किसी के साथ कुछ गलत किए, अपने लाभ के लिए दूसरे का नुकसान करवाए हैं, तो यहाँ पर आपको इसके लिए पछताना भी पड़ेगा, क्योंकि समय इस प्रकार बदल रहा है। इसलिए आपको लगता है तो जल्दी से आप भगवान शनिदेव महाराज से क्षमा ज़रूर माँग लें। जी हाँ। अब बात करते हैं 21 जून की। तो 21 जून को मंगल ग्रह अपने स्वराशि यानी मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। मंगल का यह राशि परिवर्तन आपके अंदर साहस और ऊर्जा को नई दिशा देगा। अब जल्दबाजी की जगह स्थिरता और व्यवहारिक सोच बढ़ने वाली है। देखा जाए, यह जो समय रहने वाला है वह धन संपत्ति, भूमि, वाहन और आर्थिक मामलों पर विशेष प्रभाव इन पर देखने को मिलेगा। जी हाँ, वहीं 22 जून को बुध ग्रह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का यह गोचर परिवार, घर गृहस्थी, भावनाओं और निजी जीवन से जुड़कर मतलब इन पर ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। लोगों की सोच अधिक भावनात्मक होगी और परिवार से जुड़े लोगों के लिए समय काफी अच्छा रहेगा। परिवार में कोई बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय लिया जा सकता है। 29 जून को बुध ग्रह वक्री हो जाएंगे। बुध की वक्री चाल के कारण पुराने संपर्क यानी पुराना व्यक्ति आपके जीवन में वापस आ सकता है। अधूरे पड़े कार्य दोबारा आपके सामने आएंगे, उसे पूरा करने का अवसर मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बात का ध्यान रखना है कि बातचीत और दस्तावेज से जुड़े मामलों में सावधानी रखना आपके लिए आवश्यक होगा।
आपके दिमाग में अचानक किसी बात को लेकर क्लियरिटी आएगी, मतलब जो भ्रम बना है, कन्फ्यूज़न है, जो लोग भ्रमित कर रहे हैं आपको, तो यह चीज़ें अब क्लियर हो जाएँगी। जिन बातों में पहले आपको लग रहा था कि ऐसा नहीं होगा, मतलब कन्फ्यूज़न जहाँ भी थे, वे अब साफ दिखाई देंगी। जिन कामों में बाधाएँ थी, उसमें रास्ते खुलने वाले हैं। जिन लोगों ने कभी आपको कम समझा, वे आपको देखकर खुद हैरान रहेंगे कि आप इतनी तेज़ी से कैसे आगे बढ़ रहे हैं। यदि पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि आपकी मेहनत का पूरा फल नहीं मिल रहा, सिर्फ मेहनत किए जा रहे हैं, हर एक अवसर आपके हाथों से फिसल जा रहा है, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं और आपके कार्यों में बार-बार रुकावटें आ रही, बनी-बनाई बात बार-बार खराब हो जा रही हैं, तो अब परिस्थितियाँ धीरे-धीरे बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। देखा जाए 17 जून को शनि देव वक्री चाल में प्रवेश करेंगे। शनि की यह स्थिति अक्सर उन लोगों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण मोड़ लेकर आती है जो लोग बहुत लंबे समय से यानी साल, 2 साल, 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं और जो लोग आपके साथ गलत कर चुके हैं, जिन्होंने आपका फ़ायदा उठाया है या जिन्होंने आपके मार्ग में बाधाएँ जानबूझकर खड़ा किया है, तो उन लोगों के लिए समय आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि शनि को न्याय का देवता कहा जाता है और उनकी वक्रीय चाल कई पुराने कर्मों का परिणाम सामने लेकर आती है। तो ऐसा ही होने वाला है इन दिनों में। इसके साथ ही उच्च के गुरु का प्रभाव लगातार आपके ऊपर बना हुआ है। गुरु की यह स्थिति भाग्य, सम्मान, ज्ञान और परिवार, साथ में आर्थिक मामलों में सहायता प्रदान करने वाली मानी जा रही है। कई लोगों को अचानक ऐसे अवसर प्राप्त होने वाले हैं जिनकी आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। कुछ लोगों को कहीं लाभ से जुड़ा हुआ नई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कुछ लोगों को सम्मान प्राप्त होगा और कुछ के जीवन में ऐसे व्यक्ति प्रवेश कर सकते हैं जो भविष्य में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वहीं देखा जाए मंगल का भी राशि परिवर्तन हो रहा है, तो मंगल ऊर्जा, साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम का कारक ग्रह माने जाते हैं। मंगल के प्रभाव से जीवन में रुकी हुई गति दोबारा लौट सकती है। आपको लग रहा था कि आपका जीवन एक जगह आकर स्थिर हो गया है, आगे बढ़ ही नहीं रहा, तो अब दोबारा से वह रुकी हुई स्थिरता चलने वाली है। जो लोग लंबे समय से किसी कार्य को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उन्हें अब आगे बढ़ने का अवसर मिल सकता है, कुछ आइडियाज़ मिल सकते हैं। हालाँकि इन दिनों गुस्से और जल्दबाजी से बचना आपके लिए बहुत आवश्यक रहने वाला है। इस अवधि में धन से जुड़े मामलों में परिवर्तन दिखाई देने वाला है। अचानक खर्च भी बढ़ेंगे, लेकिन साथ ही आय के नए स्रोत भी बनते नजर आएंगे। यदि आपने पहले कोई निवेश किया हुआ था, तो उससे संबंधित कोई बहुत सकारात्मक समाचार प्राप्त होगा। कई लोगों को अटका हुआ धन वापस मिल सकता है, रुका हुआ पैसा वापस मिलेगा, पैसे मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। परिवार के मामलों में भी यह समय महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि परिवार में लंबे समय से किसी व्यक्ति के साथ मतभेद चल रहा था, तो वह मतभेद अब समाप्त होने के समय पर आ गया है। परिवार में यदि गलतफहमियां थी, कलेश की स्थिति बनी थी, तो परिवार के किसी सदस्य के चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती है। घर के वातावरण में पहले से सुधार दिखाई देगा। यदि किसी व्यक्ति किसी कारणवश परिवार में तनाव चल रहा था, तो वो भी धीरे धीरे स्थिति सामान्य होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो यह समय भावनात्मक रूप से काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। कुछ लोगों के जीवन में पुराने संबंध दोबारा सक्रिय होंगे। कोई पुराना परिचित अचानक आपके संपर्क में आ सकता है। जो लोग रिश्तों में हैं, उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने की इन दिनों आवश्यकता रहने वाली है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाद करने से बचें। देखा जाए तो इन दिनों कोई भी बड़ा मैटर हो, उसमें संवाद के जरिए वो मैटर समाप्त होगा। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले उस मामले की पूरी जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें। सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करना इन दिनों आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, इसलिए सुनी सुनाई बातों पर यकीन न करें। कार्यस्थल पर भी सोच समझकर बोलेंगे तो आपका नाम ऊंचा होगा। बिना सोचे समझे बोलने से आपकी छवि खराब हो सकती है। जी हाँ, वहीं देखा जाए करियर और व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए समय नए अवसर लेकर आ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं। व्यवसाय करने वालों को नए ग्राहक, नई योजना और नए सहयोगी मिलने की उम्मीदें हैं। हालांकि किसी भी बड़े आर्थिक निर्णयों में जल्दबाजी करने से बचना चाहिए, क्योंकि 29 जून के आसपास बुध की चाल में परिवर्तन हो रहा है।
इसके प्रभाव से पुराने अधूरे कार्य फिर से सामने आएंगे। कुछ लोगों के जीवन में पुराने मित्र या पुराने व्यक्ति दोबारा से जुड़ने वाले हैं। जिन कार्यों को आपने अधूरा छोड़ दिया था, अब उसे पूरा करना पड़ेगा। आपको किसी बड़े काम को पूरा करने का भी अवसर मिल सकता है, लेकिन कागजी कार्यवाही, दस्तावेज और लेन देन के मामलों में अतिरिक्त सावधानी रखने की आपको आवश्यकता रहेगी। स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो यह समय मिश्रित परिणाम दे सकता है। थकान, नींद की कमी, मानसिक तनाव या शरीर में भारीपन या दर्द जैसी समस्याएं आपको परेशान करेंगी। इसके लिए नियमित दिनचर्या सही बना कर रखें और पर्याप्त आराम लें और उतना ही आप काम करें जितना आपसे हो पाए। ज़रूरत से ज़्यादा आराम भी करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। वहीं देखा जाए, इन दिनों कुछ लोगों का मन पूजा पाठ, ध्यान, मंत्र जाप, धार्मिक कार्यों की ओर बढ़ने वाला रहेगा। यदि आप किसी विशेष उद्देश्य के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, तो इन दिनों आपको सकारात्मक संकेत प्राप्त हो सकते हैं। वहीं यदि आप इन दिनों मन्नत मांगेंगे किसी भी चीज़ के लिए, तो वो मन्नत जल्द पूरी होने की संभावना रहने वाली है। सबसे बड़ी बात यह है कि यह समय आपको यह समझ जाने वाला है कि जीवन में कोई भी संघर्ष आपका अब तक व्यर्थ नहीं गया। जिन लोगों ने धैर्य रखा, मेहनत की और सही मार्ग पे चलते रहे, उनके लिए परिस्थितियां धीरे धीरे अनुकूल होती हुई दिखाई दे सकती हैं। इस अवधि में 3 विशेष सावधानियां भी आपको बनाकर रखनी चाहिए अगर आप सकारात्मक बदलाव चाहते हैं तो, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ परेशानियां हमारे ही कुछ गलतियों के कारण होती है। तो पहली सावधानी, किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें, क्योंकि आप बहुत भोले हैं, दिल के बहुत ईमानदार हैं, रिश्तों के प्रति हमेशा आपका झुकाव ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पर मीठी-मीठी बातों में आकर किसी पर भरोसा न करें। दूसरी सावधानी, गुस्से और जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, नहीं तो नुकसान आपका होगा। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की, तो धन के मामलों में सोच समझकर कदम उठाएं, अनावश्यक खर्चों से बचें। इन दिनों किसी व्यक्ति की बातों में आकर कहीं धन उधार देने से या लगाने से भी बचें, नहीं तो यहाँ पर आपका नुकसान हो सकता है, पैसा फंस सकता है। उधार लेने व देने से भी बचने की सलाह दी जाती है। आप आने वाले दिनों में जितना मेहनत करेंगे उतना ही आपको धन प्राप्त होगा। देखा जाए तो 20 जून के बाद से आपको कहीं न कहीं से धन प्राप्त होगा ही होगा। देखा जाए, आज से आने वाले 30 जून का यह समय कर्म फल, भाग्य योग, पुराने मामलों में समाधान, सम्मान की प्राप्ति और जीवन में नए अवसरों का संकेत दे रहा है। कई लोगों के लिए यह अवधि लंबे समय से रुकी हुई परिस्थितियों को बदलने वाला साबित हो सकता है। इसलिए धैर्य बनाए रखें, अपने कार्यों पर ध्यान दें और सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि समय धीरे धीरे आपके पक्ष में करवट लेता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ 3 सबसे ज़रूरी बातें जो आपको बना कर रखनी होगी, ध्यान में रखना होगा। पहली सावधानी, मतलब पहली ज़रूरी बातें यह है कि इस समय कोई भी काम आप अधूरा मत छोड़िएगा, जल्दी फल के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि अधूरे कार्य को छोड़ने के बाद आपको पछतावा होगा। इस समय किसी भी तरह का आप कोई काम कर रहे हैं, उसमें आने वाले दिनों में सफलता मिलने की पूरी संभावना बन रही है। इसलिए अधूरा काम छोड़ने की सलाह नहीं दी जाती है। और दूसरी, जिस बात के बारे में आप लंबे समय से सोच रहे हैं, अब कदम उन बातों पर आगे बढ़ाने का है, सही समय आ गया है। तीसरी, प्रेम जीवन में गलतफहमियों को बढ़ने ना दें। खुलकर बातचीत करने से रिश्तों में मधुरता आएगी, गलतफहमियां दूर होंगी और आप दोनों एक दूसरे से दूर होने से भी बच जाएंगे। चौथी, किसी पुराने रुके हुए कार्य में अचानक गति आएगी और मन में संतोष रहेगा। इसलिए कोई भी पुराना कार्य आपके सामने आता है तो ऐसे कार्य को नज़रअंदाज न करें, उनसे अपना जीना चुराएं। जी हाँ। पांचवी, धन से जुड़े मामलों में सोच समझकर लिया गया निर्णय भविष्य में आपको बड़ा लाभ दे सकता है। यदि कहीं इन्वेस्ट करने जा रहे हैं धन को, तो आप कर सकते हैं, यदि सोच समझकर करना चाहें तो। इन दिनों अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाए रखना है। आने वाले दिनों में कई परिस्थितियां आपके पक्ष में होती हुई दिखाई देंगी। यहाँ पर कुछ ऐसे व्यक्ति आपके जीवन में मौजूद है जो हर समय आपको सिर्फ नेगेटिव विचार आपके मन में डालते हैं कि मतलब ऐसा ना करें आप, नहीं तो वैसा होगा, उसने भी ऐसा किया तो उसके साथ वैसा हो गया, यह काम मत करो, वह काम मत करो, यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ। मतलब तरह तरह के लोग हैं आपके जीवन में जो आपको किसी आगे बढ़ने से रोकते हैं। कोई भी अच्छा काम करने जाते हैं तो आपको हर समय नेगेटिव बातें आपके दिमाग में डालते हैं और यहाँ पर आप कंफ्यूजन में आ जाते हैं और आपका आत्मविश्वास कमज़ोर होता है, आप उस कार्य को ही नहीं करते हैं।
यहाँ पर इसलिए आपको लोगों की कही सुनी बातों में नहीं आना है, जो आपका दिल कहे, जो आपके अंदर की आत्मा की आवाज़ है, उसे सुनने का कोशिश करें। आत्मविश्वास मजबूत रहेगा तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आज के इस वीडियो को यहीं समाप्त कर लेते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि सबसे पहले आप तक मेरी वीडियो पहुँचे। तो धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। महादेव की कृपा आपके व आपके पूरे परिवार के ऊपर बनी रहे।